आज ये देशभक्ति बात करते थे, पिछले 70 सालों से कहाँ गए थे? 70 साल से तो वही राज कर रहा था ना। 70 साल से हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था, 70 साल से बॉर्डर पे लोग नहीं मर रहे थे, 70 साल से सिपाहियां नहीं मिल रही थी, 70 साल से बजट, 70 साल से एजुकेशन नहीं हो रहा था क्या? 70 साल से पढ़ाई कहाँ थी? 70 साल में रोजगार कहाँ था? 70 साल में लोग भूखे मर रहे थे, लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा था, लोग रोड पे चल रहे थे। ये 70 साल में लोगों को गुमराह कर मोहब्बत की दुकान ये चला रहे, ये मोहब्बत की दुकान चला रहे। मोहब्बत की दुकान अपनी चल रही थी, आप प्यार दिक्कत है मोहब्बत की दुकान से? ये चल रहे मोहब्बत। आपको दिक्कत है क्या मोहब्बत की दुकान से? नहीं जी, हम प्यार मोहब्बत की दुकान चला रहे। आज के टाइम पे आज लोग जागरूक हुए हैं, पहले लोग जागरूक नहीं थे, पहले लोगों को गुमराह किया जा रहा था। आज सब लोग जागरूक हैं। 240 में लिया है, 240 में लिया है और आने वाले टाइम में ये 40 में आएंगे। इनको तो अपना सर झुकाना चाहिए। 99 पे भी झुक गए, 99 में वो छुपाने लायक मिलेंगे। और उसके बाद करें जिसको ये पता है कि आलू से सोना बनता है, कुछ आता से अंत हो। गलत बोला, गलत। आलू वाला वो मोदी जी का बयान था। कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? वो हमेशा कमियां निकालती रहती है, कमियां निकाल। अरे कभी तो तारीफ किया करो सरकार की। कांग्रेस को प्रॉब्लम नहीं है, देश की जनता को प्रॉब्लम है। बजट, मुझे आप ये बताओ कि आम आदमी के फायदे के लिए बजट पेश किया है क्या? क्या किया? बताओ। अरे टैक्स में छूट दी है, क्या सामान सस्ता किया है? क्या छूट दी है? तो आप बताओ ना, आप बुराई कर रहे थे। क्या छूट दी है? भाजपा की दाल आज कोई है 100 रुपए से कम? सरसों का तेल 100 रुपए से ऊपर है। पेट्रोल डलवाते हो कभी? पेट्रोल क्यों करते हो मोदी जी को? वो कह रहे थे कि विपक्ष वाले में जो है गला घोटते हैं पार्लियामेंट में। मोदी जी ने तो ये भी कहा था जब हम सत्ता में आएंगे तो 34 रुपए पेट्रोल देंगे। कहा था नहीं कहा था? अरे तो जब महंगाई बढ़ गई तो अब विदेश में तो क्या करेंगे वो? कहाँ से बढ़ गई महंगाई? कच्चा तेल का रेट नहीं बढ़ा? कच्चे तेल का पता है आपको? कच्चा तेल क्या रुपए लीटर आता है यहाँ पर? पता है आपको? अरे तो महंगा बेच रहे हैं तो उस पैसे से पुल बनवा रहे हैं, एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, तो तुम्हारी तो काम में लगा रहे हैं। पुल दम तोड़ रहे हैं, दम। जो एक्सवे जो है ना, जो मोदी जी ने चलकर फोटो खिंचवाए थे और अपनी फोटोग्राफी कराई थी, आपको मालूम है उसमें भी दरारें पड़ चुकी हैं। ये जनता की जान से खेल रहे हैं लोग। हाँ, तुम तो 99 सीट लाए हैं वो कांग्रेस वाले, और इतने ओवर कॉन्फिडेंस में क्यों है राहुल गांधी? क्या जीत लिया उन्होंने ऐसा? राहुल गांधी ने देश का दिल जीता है, समझ रहे हो आप? राहुल गांधी ने देश का दिल जीता है। अगर आज जिसको ये मजाक उड़ाते थे, जिसको ये पप्पू पप्पू कहते थे, आज अकेला राहुल गांधी बोलने नहीं दे रहा इन्हें। बोल रहा कोई? नहीं बोल रहा। आज राहुल गांधी अगले पिछड़े की, दलित की, सबकी बात कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। अरे मोदी जी को 5 साल पूरे करने दोगे आराम से? देखिए 5 साल तो बहुत है, मैं ये कह रहा हूँ 1-1.5 महीने बाद ही आप देख लेना। और मैं नीतीश चाचा से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हर बार आप अपने लिए पलटे हो, आज देश के लिए पलट जाओ, देश का भला हो जाएगा। तो आप सरकार गिरवाना चाहते हो? गिरेगी। जो इंसान खाली अपने आप को फ्रेम में रखता था, किसी को फ्रेम में नहीं आने देता था, आज उसे नायडू की और नीतीश कुमार की जरूरत पड़ गई। ये जो है ये बैसाखी वाली है सरकार। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश बन गया है, डंका बज रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है आपको सरकार से? बिल्कुल सही जवाब। डंका बजा तो आपका बजा, मीडिया वालों का, या अडानी अंबानी का बजा। देखिए रिचार्ज आपने देखा कितने महंगे हो गए, शादी और भुगतना हमें पड़ रहा है। तो इनकम भी तो बढ़ गई ना लोगों की। क्या इनकम बढ़ी है? अरे 3 गुना हो गई लोग। भाई साहब आज जो ना, आज की डेट में MA BA करा हुआ लड़का आज 15-15, 16-16, 12-12 हजार की नौकरी प्राइवेट करने को तैयार है। क्या करेगा वो? अपने बच्चों को भूखे मारेगा क्या? सारा चल तो रहा है 15,000 में, जरूरी है क्या वो 20,000 के बजट में रहेगा? एक मध्य प्रदेश का विधायक गुना से वो कह रहे हैं, आज के युवा को वो ज्ञान दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि भाई ये डिग्री विग्री से क्या होगा, पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, पंचर की दुकान खोलो। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जैसे खुद अनपढ़ हैं वैसे ही देश को अनपढ़ रखना चाहते हैं। नीट का मुद्दा उठा रहे थे तो आपकी सुनता तो कोई नहीं है। पंडित ये धर्मेंद्र प्रधान जो है ना, जो संसद में खड़े होकर बयान दे रहे हैं, उनको शिक्षा मंत्री बना रखा और उनको खुद पता नहीं है कि हुआ क्या है नीट में। वो तो कह रहे थे कि कुछ भी घोटाला नहीं हुआ, वैसे ही हमने जांच करा ली। क्या मजाक है स्टूडेंट के साथ कि 15 वाले रैंक के 15, 19 और जो 22 वाले हैं, अब कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, अब वो ये कह रहे हैं कि 3 महीने में आपको सारे सब्जेक्टों के एग्जाम देने पड़ेंगे। भाई क्या मजाक बना दिया है तुमने देश का। अरे स्टूडेंट जिन्होंने डॉक्टरी कैसे की जाती है, कैसे कराता है गरीब आदमी अपने बच्चे को डॉक्टरी? कोचिंग कराने में लाख रुपए खर्च करता है। कैसे कैसे माँ बाप उनको डॉक्टरी कराते हैं? पहले तो कोचिंग कराते हैं लाख रुपए की। कितने साल की? 5-6 साल की डॉक्टरी होती है, 7 साल की होती है। तो क्या तुम देश के साथ मजाक कर रहे हो क्या? तो जो स्टूडेंट हैं इसके विक्टिम, जिसको कांग्रेस वाले कह रहे हैं, वे बच्चे तो सड़क पे आके कोई भी बात नहीं कह रहे, ना मीडिया में कोई बात कह रहे हैं। आपको क्यों दिक्कत है जब बच्चे खुश हैं इस बात से कि सब कुछ ठीक था?
अच्छा, नींद से जागे हो आप? वो लाठियां खा रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट लाठी खा रहा है, वो तो कांग्रेस के लोग थे, लाठी खा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी बेटी लाठी खा रही है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता। आप सुधर जाओ, सुधर। जिस दिन मीडिया वाले सुधर गए उस दिन देश का जो ना भला हो जाएगा, जिस दिन तुम लोग सुधर गए। मीडिया बिगड़ी हुई है, फैक्ट है, एक तरफा चलता है, एक ही चीज दिखाते हैं। नीट में घोटाला हुआ? घोटाला कहाँ नहीं हुआ है, घोटाला कहाँ नहीं हुआ। और बच्चों का दर्द हो जाने का, जो खुद बच्चों वाला हो, बात कर रहे थे बच्चों के ऊपर, तो 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 20 लाख बच्चों की आवाज कहाँ गई? उनके बच्चों ने नहीं दिया इसलिए आवाज दब जाएगी। उनके बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया इसलिए आवाज दब जाएगी। उनके यहाँ नहीं पढ़ते, उनके बाहर हैं। घबरा रहे हैं जांच कराने में, क्यों? क्योंकि उनकी बेटी मॉडल थी, वो IAS IPS बन गई, इसलिए घबरा रहे हैं कि मेरी बच्ची ने भी 19 में एग्जाम दिया था, कहीं मेरी बच्ची की जांच ना हो जाए, इसलिए वो जो है वो खुद कतरा रहे हैं और घबरा रहे हैं। तुम तो ओम बिरला के पीछे पड़े रहते हो। तुम तो ये भी कहते हो कि वो भेदभाव कर रहे हैं। जब मोदी जी बोलते हैं तो मुस्कुरा के देखते हैं, जब राहुल जी बोलते हैं तो थोड़ा सा गुस्से में हो जाते हैं। सच बात है कि क्यों? जब दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संविधान से कोई दिक्कत है तो उन्होंने तंज किया, गुस्से में कहा कि आप सलामत दिया करो, बैठ जाओ। ये कौन सा तरीका है संसद में ऐसे कहना चाहिए किसी से? बोलना चाहिए भाई, सबको अधिकार है बोलने का। क्यों दीपेंद्र हुड्डा की भी कोई वैल्यू है? आखिरकार जनता ने चुन के भेजा है, संविधान से क्यों है इतनी दिक्कत इन लोगों को, क्यों है? आज मोदी जी ने तो सर से लगाया था। अरे सर, मजबूरी लगाना पड़ रहा है। ये लोकतंत्र की और देश की जनता की ताकत है कि सर से लगाना पड़ रहा है, समझ रहे हो? 400 का नारा इनके पिछवाड़े पे चिपक गया। तो राहुल गांधी को नेता बना तो दिया, तो मैं कहता रहूं, लोकतंत्र के हिसाब से तो बनाया गया। ना, जिसका कल तक ये मजाक उड़ाते थे आज उसके सामने बोल नहीं पा रहे। अच्छा, मैं वो देश की जनता का जननायक है, ना कि उद्योगपतियों का। तो जननायक को 99 सीट मिलती है केवल। आपने देखा गिराव बढ़ा, आने वाला समय अभी तुम, मैं क्या कह रहा हूँ, आप भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ, 2 महीने में खेल देख लेना आप। अभी इनके तमाचा मारा ना सुप्रीम कोर्ट ने, हिंदू मुसलमान का नाम बदलने कार्ड खेल रहे थे ना वहाँ उत्तराखंड में, यूपी में। मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें कार्ड हिंदू मुसलमान का खेलना है तो बिल्लट पे भी टंगवा दिए ना नेम प्लेट कि ये अब्दुल का है या अशोक का है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी। तुम अपने रोजगार पर, बेरोजगारी पर, बेटी पर, मुद्दों पर क्यों बात नहीं करते? सिर्फ ये मुद्दों को दबाने का, ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं अपना कैंडिडेट खड़ा करा बीजेपी गवर्नमेंट ने? अभी भी आप क्या 38 दिन और 13 फौजी अब तक शहीद हो चुके हैं। 13 फौजी शहीद हो चुके हैं, 9 आम नागरिक मर चुके हैं। कितने हमले हो रहे हैं, आतंकवादी हमले आपने देखा? बढ़ते जा रहे हैं। क्या करा? देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। जनता ने साबित कर दिया, आपने देखा अयोध्या में, अयोध्या की नगरी ने साबित कर दिया कि हम राम भक्त हो सकते हैं, अंधभक्त नहीं हो सकते। समझ गए आप? और नो हिंदू नो मुसलमान, ओनली मोहब्बत की दुकान। ये देश मोहब्बत से चलेगा, तुम्हारी नफरत से नहीं चलेगा। ये देश की जनता ने इनको दिखा भी दिया। तो आपकी बात लोगों तक पहुंचती क्यों नहीं है? आप बस बड़ी बड़ी बातें कैमरे पे कर रहे हो सिर्फ। अरे आंकड़ों में भी तो आना चाहिए, जहाँ तक सरकारें तो बननी चाहिए आपकी राज्यों में। 240 में क्यों? कहाँ सीना ठोक कर कहते थे 400 पार, 400 पार, बस थोड़ी कसर रह गई, वरना तड़ी पार हो जाते। तो मीडिया तो सब बिका हुआ है, मोदी पैसा दिया था, जनता के साथ कभी खड़ी हुई है मीडिया इस देश का। जो बोल रहे हैं वही दिखाऊंगा। ने चौथे स्तंभ का जो है, चौथा आपकी क्या हेडलाइन होगी? आर पार, हल्ला बोल, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, दंगल। कभी किसान पर बात करिए, शर्म है थोड़ी बहुत? कभी देश की बेटी पर बात की है? कभी देश के छात्र पर बात की है? अभी भी सुधर जाओ। की है? कभी इकोनॉमी पर बात की है? मैं कह रहा हूँ देशभक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। नहीं अभी भी आप सर्टिफिकेट दोगे? बिल्कुल भैया, देशभक्त वही है जो सबसे ज्यादा मुसलमानों को गाली दे, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। ये